तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 3866, तारीख 2 सितंबर। सभी गोकुल धाम वाले थक हार के फिर जब अपने अपने घर जाते हैं, मेहता साहब अंजलि भाभी से कहते हैं कि कैसा हो गया ये हादसा, समझ में नहीं आ रहा। खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास टूटा बाहर आना। एक बात अच्छी है कि चिंतामणि की तबीयत भी ठीक है, डेंजर भाई का गुस्सा भी शांत हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा जी को इंजेक्शन नहीं लगा। मान लो कि यदि चाचा जी को इंजेक्शन लग जाता तो जेठालाल को क्या हम लोग मुंह दिखाते, तो आके हम सभी को ताना मारता कि मेरे बापू जी का ख्याल नहीं रखा। डेंजर मनी का दिमाग भी कैसा है, जरा भी यूज नहीं करता कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को उल्टी सीधी दवाई क्यों देगा। मरीज जो डॉक्टर से डरने लगेंगे। हम लोगों को भगवान ने बचा लिया। सुबह ही सुबह जेठालाल गोकुल धाम में आते हैं। आते आते टैक्सी से देखते हैं कि वो अब्दुल की दुकान अभी तक खुली नहीं है। ये देख के वो सोचने लगते हैं कि भाई अभी तक अब्दुल दुकान पे आया नहीं और दुकान भी नहीं खोला, हुआ क्या उसको। जेठालाल टैक्सी से नीचे उतरने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। उन्हें मान लो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी सोसाइटी में आ गया हूँ। वो कहते चारों तरफ सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, हुआ क्या आज। वो अब्दुल की दुकान भी नहीं खुली है, सोसाइटी भी सन्नाटा है। ऐसा कह के वो अपने घर पे जाते हैं। जेठालाल अपने घर के घंटी बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती और ना कोई दरवाजा खोलता है। 2 बार बेल बजाने के बाद वापस वो फोन करते हैं घर के लैंडलाइन पे, लेकिन रिंग होती कोई उठाता नहीं। जेठालाल फिर ये सोचते हैं कि अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कहीं ये लोग बाहर तो नहीं गए। नहीं, वो लोग कहीं बाहर गए होते तो मुझे वापस फोन करके बता देते कि हम लोग कहीं बाहर जाए। जेठालाल ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, मेहता साहब के यहाँ से मैं घर की चाबी ले लेता हूं। जेठालाल के घर से नीचे उतरने के साथ साथ वो सामने देखते हैं बबीता जी की गाड़ी को। बबीता जी की गाड़ी को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि बबीता जी की तरह ही गाड़ी भी एकदम मस्त लग रही है। मेहता साहब के घर के दरवाजे की घंटी भी बजाते हैं तो वहाँ पे कोई दरवाजा नहीं खोलता। जेठालाल वापस सोचने लगते हैं कि ये नहीं दरवाजा खोल रहे, हुआ क्या, कई लोग सब घूमने तो नहीं चले गए। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता वो लोग घूमने गए होंगे। मेहता साहब के दरवाजे की घंटी बजाने के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता तो जेठालाल अपना फोन निकाल के वापस से फोन लगाते हैं मेहता साहब को, लेकिन फिर भी कोई फोन नहीं उठाता। फोन कट करने के बाद में जैसे ही सामने देखते हैं वहाँ पे सुविचार भी बासी होता है। वो कहते हैं ये कल का सुविचार इसमें भीड़े ने आज बदला क्यों नहीं। ये सोचते हैं कि कहीं ये लोग मुझे छोड़ के कहीं पिकनिक तो नहीं चले गए। मन तो एकदम उदास था जेठालाल के कहीं पिकनिक चले गए और उनको जाने को नहीं मिला हो। जेठालाल कुछ सोचे उसके पहले उनको एक बाल्टी की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि भिड़े भाई भी उधर ही है। कहते हैं कि भिड़े इधर है तो इसका मतलब कोई पिकनिक नहीं गया। चलो अच्छा हुआ पिकनिक नहीं गए। भिड़े भाई को कहते हैं क्या भिड़े, आइए, पूरा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है सोसाइटी में। देखा तो अब्दुल की दुकान बंद है, घर पे बेल बजा रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। भिड़े कहते हैं कौन, अब्दुल, तुम उसके घर पे गए थे। जेठालाल कहते मैं उसके घर की नहीं, मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के बेल बजाए तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेहता साहब के घर के बेल बजाए तो वो भी नहीं दरवाजा खोल रहे। क्या वो तुम लोग कहीं घूमने गए थे क्या रात को। जेठा भाई कहते हैं तूने नोटिस बोर्ड पे सुविचार भी नहीं बदला। फिर जेठालाल कहते हैं नहीं, मेरा मतलब है कि पुराना वाला निकाल के नया वाला नहीं डाला। भिड़े भाई कहते डाला। फिर जेठा भाई कहते अरे भाई नया नहीं लिखा, वो बोल रहा हूँ मैं, सन्नाटा क्यों छाया हुआ है सोसाइटी में। भिड़े भाई कहते हैं सब अभी सो रहे होंगे। जेठा भाई भिड़े भाई से कहते हैं तुम लोग सभी मिलके कहीं रात को लेट नाइट वाली फिल्म तो देखने नहीं गए कि अभी तक सो रहे हैं। भिड़े भाई कहते हैं कि वो फिल्म देखने तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन इस सोसाइटी में कल रात को किसी फिल्म और ड्रामा से कम नहीं हुआ था। जेठा भाई कहते हैं ऐसा क्या हो गया था। भिड़े भाई कहते हैं कि तुम्हें याद है वो एक चिंतामणि नाम का पेशेंट जो हाथी भाई के यहाँ पे आया था। जेठा भाई कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, वो जो बार बार कहता था मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी, और बीमारी के नाम से रोज आता था। भिड़े भाई कहते हैं हाँ वही चिंतामणि। कल वो चिंतामणि फिर हाथी भाई के पास में आया था और कहता है मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी है। ऐसा करके कितना फोर्स किया, तब हाथी भाई ने कंटाल के उसको दवाई दे दी। दवाई लेके चिंतामणि तो चला गया, लेकिन रात को जब हम लोग क्लब हाउस में सोडा पीने के लिए बैठे थे तभी हाथी भाई को फोन आया अस्पताल से कि वो चिंतामणि नाम का जो पेशेंट था वो बेहोश हो गया है।
और ये सुनते ही जैसे हाथी भाई नीचे उतरे वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के लिए, तब तक हाथी भाई और सोड़ी से तैयार होके बाहर आए। तो हम लोग सभी नीचे उतरे, देखा तो वहाँ पे मेन गेट से सभी अंदर आ रहे हैं। कम से कम 10-12 गुंडे, 6.5 फुट का हाइट का आदमी कार से उतरा और बड़ा इंजेक्शन लेके आया। फिर और कहता है उसने मेरे भाई को बेहोश किया है, मतलब डॉक्टर हाथी की दवाई से मेरा भाई बेहोश हुआ है, तो मैं डॉक्टर हाथी को छोड़ूंगा नहीं। तो ये मालूम ही नहीं था कि डॉक्टर हाथी है कौन। लेकिन हम लोग सभी यहाँ पे नीचे उनसे बात कर रहे थे, तब तक हाथी भाई तो गायब हो गए और मालूम ही नहीं कहाँ गए। मतलब हाथी भाई तो कहाँ गए वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं था। और वो कह रहा था कि हमने छुपाया है। वो धमकी वमकी देने लगा। फिर हम लोग सभी को पकड़ के एक लाइन से खड़ा किया। फिर कहता है कि यदि तुम लोगों में से किसी ने नहीं बताया कि डॉक्टर हाथी कहाँ पे है, तो नहीं तो मैं तुम लोगों को एक एक करके इंजेक्शन लगा दूंगा। ऐसे सभी वो धमकी से तो अय्यर भाई डर गए और उन्होंने कह दिया कि हाथी भाई वहाँ पे क्लब हाउस में छुपे हुए। जेठा भाई कहते अरे अय्यर भाई आप भी है ना, क्या बोलने की जरूरत है कि वो वहाँ पे है। फिर भिड़े भाई कहते आगे तो सुनो। फिर वो और अय्यर सभी साथ में ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में फिर अकेला अय्यर एकदम बाहर में आता है और दरवाजा बंद करके नीचे दौड़ के आ जाता है। फिर जब अय्यर नीचे आया तो जेठा भाई कहते ओहो, तो अय्यर भाई ने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया। अय्यर भाई एकदम अच्छे आदमी है। हम लोग यहाँ पे नीचे कुछ सोचे कि अभी क्या करना, लेकिन उतनी देर में तो उनके सभी वो हटे कटे लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, क्लब हाउस का दरवाजा तोड़ के सभी आ गए नीचे। नीचे आने के बाद में इतनी भाग दौड़ के पूछो मत। पता नहीं कैसे वो चाचा जी डेंजर भाई के हाथ में आ गए और उन्होंने चाचा जी को पकड़ के बबीता जी की गाड़ी के ऊपर में बिठा दिया और कहा कि यदि तुम लोगों ने नहीं बताया कि डॉक्टर हाथी कहाँ पे है तो मैं चाचा जी को इंजेक्शन दे दूंगा। हम लोग सब यही कह रहे थे उसको कि हमको नहीं मालूम है डॉक्टर हाथी कहाँ पे, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं। वो कहता नहीं तुम लोगों ने डॉक्टर हाथी को छुपाया है, बताया कि नहीं मालूम है डॉक्टर हाथी कहाँ पे है। तो उतने में उसने फिर ऐसा कहा कि अभी ठीक है मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ चाचा जी को। वो इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि इतनी देर में चालू पांडे एकदम फिल्म के हीरो के तरह ऊपर से छलांग लगा के आते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। डेंजर मनी को बोला कि तुम्हारे हाथ में है वो इंजेक्शन फेंको। फिर अब्दुल कहता है कि डॉक्टर हाथी तो क्लब हाउस में ही है जब चालू पांडे आ गए। तो जेठालाल कहता है लेकिन इसके पहले तो गए थे ना क्लब हाउस में सभी मिलके, तो क्या हाथी भाई मिले नहीं? तो भिड़े कहता है कि नहीं मिले नहीं, लेकिन वो अब्दुल कहता है कि हाथी भाई वहीं पे है। हम लोग भी चौंक गए कि भाई जब अभी लोग खोज के आए तो वापस हाथी भाई गए कहाँ वापस। फिर इंस्पेक्टर चालू पांडे और हम लोग सभी वहाँ पे गए तो वो एक कार्टून बॉक्स उनके ऊपर रखा था, बाकी बॉक्स को हटाया तो हाथी भाई अंदर से निकलते हैं। तो चालू पांडे ने पूछा हाथी भाई को, तो हाथी भाई ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने जो दवाई दी थी वो तो बच्चों की दवाई थी, उसमें 0 इफेक्ट रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये कारण तो बेहोश नहीं हो सकते। अस्पताल में डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर हाथी की दवाई से वो बेहोश नहीं हुए, उन्होंने कोई दूसरी गोली ली थी उससे वो बेहोश हुए। तब जाके डेंजर मनी का गुस्सा ठंडा हुआ और माफ़ी मांगी और फिर वो गया। इतना सभी सुनने के बाद में जेठा भाई कहते हैं अरे ये कोई ऐसी वो धमाकेदार पिक्चर नहीं, ये तो ओपीटी सीरीज है। तो भिड़े कहता है भाई ओपीटी नहीं ओटीटी सीरीज बोलते हैं। जेठालाल कहते हैं हाँ वही जो बोला वो। तो जेठालाल और भिड़े जैसे ही घर जाने के लिए होते हैं तब तक मेहता साहब पीछे से आवाज देते हैं, आपके घर के दरवाजे की बेल बजाई, फोन किया लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेहता साहब कहते हैं तुम पूछो मत जेठालाल, कल रात को क्या हुआ हम लोग ही जानते हैं। तो जेठालाल कहता हाँ नहीं अभी बताया संजय ने मुझे आंखों देखी। तो मेहता साहब कहते हैं कौन संजय? यही भिड़े, संजय भिड़े। फिर वो मेहता साहब से चाबी मांगते हैं घर की। जेठालाल और मेहता साहब जैसे ही घूम के जाते हैं तब वो सामने से आते हुए चिंतामणि को देख के 1 सेकंड में स्तब्ध हो जाते हैं। चिंतामणि को देखते ही मेहता साहब एकदम मूर्ति बन गए हो, एकदम चौंक जाते हैं। मेहता साहब कहते हैं चिंतामणि को देख के अब इसको क्या हुआ, ये क्यों आया है? तो भिड़े भाई कहते हैं कि कहीं इसको वापस कोई बीमारी तो नहीं लग गई, बीमारी होने की। जेठा भाई कहते हैं इसको लगता है बीमारी होने का व्यसन हो गया है। चिंतामणि के पास में आते ही भिड़े भाई पूछते हैं कैसे हो चिंतामणि जी, सब ठीक है? चिंतामणि कहता है कहाँ ठीक है, पता नहीं सुबह से पेट में कुछ हो रहा है अजीब सा, इसीलिए तो आया हूँ डॉक्टर हाथी के पास में दिखाने के लिए, पता नहीं क्या हो रहा है पेट में। ऐसा बोल के वो वापस आगे निकल जाते हैं डॉक्टर हाथी के यहाँ जाने के लिए।
चिंतामणि के निकल जाने के बाद में भिड़े भाई कहते हैं कुछ लोग हैं जिंदगी में सुधरते ही नहीं है। जेठालाल कहता है तो मेरे सामने देख के ऐसे क्यों बोल रहा है। भिड़े भाई कहते हैं नहीं, मैं जनरली ऐसे ही बात कर रहा हूँ, देखना अभी हाथी भाई को जाके कितना परेशान करेगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद में भिड़े कहते हैं जेठा भाई से कि अभी तुम इसको जाके समझाओ। जेठा भाई कहते हैं मैं इसको क्या समझाऊं। भिड़े भाई कहते हैं कि अक्सर लोहा लोहे को ही काटता है। ऐसा कह के वो तीनों जाते हैं हाथी भाई के घर पे। इधर चिंतामणि हाथी भाई के घर का बेल बजाते हैं। हाथी भाई दरवाजा खोलते हैं। सामने चिंतामणि को देख के एक सेकंड के लिए वो घबरा जाते हैं कि अभी इसको क्या हो गया और ये वापस क्यों आया है। मान लो कि चिंतामणि को देख के तो हाथी भाई ज्यादा बीमार हो गए हो। चिंतामणि घर के अंदर आने के बाद में कहते हैं डॉक्टर हाथी से कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। डॉक्टर हाथी कहते क्या हो रहा है। चिंतामणि कहता है लग रहा है जैसे कुछ दौड़ रहा है, कुछ अजीब सा दौड़ रहा है। डॉक्टर हाथी कुछ बोले। उस भिड़े भाई, जेठालाल और मेहता साहब तीनों घर पे आने के बाद में जेठा भाई कहते हैं अरे बस करिए चिंतामणि जी, कल रात की कहानी अभी बाकी थी कि जो अभी फिर किसी को दौड़ा रहे अपने पेट में। चिंतामणि कहते हैं कि मैं कहाँ किसी को दौड़ा रहा हूँ, वो तो अपने आप दौड़ रहे हैं, भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं इसलिए भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं, मैं तो ये कहना चाह रहा था। इतना बोलते ही वो हंस पड़ते हैं। ये सुन के जेठा भाई कहते हैं अरे ये तो एकदम मस्त मूड में आ गए, हंसी मजाक करने लगे सुबह सुबह, चलो अच्छा है। और सभी हंसने लगते हैं। आप लोगों से मिलने आया हूँ और कल आपने मुझे दवाई खिलाई थी तो आज मैं आपको समोसा खिलाने आया हूँ। ये सुनते ही हाथी भाई के मुंह में तो जैसे बाढ़ सी आ गई हो पानी की। तभी भिड़े भाई कहते हैं ठीक है आप लोग सभी बातें करिए, हम लोग चलते हैं। चिंतामणि कहते हैं कि आप सभी का नाश्ता हो गया। तो मेहता साहब कहते हैं कहाँ, अभी तो नहीं हुआ नाश्ता। तो चिंतामणि जी कहते हैं तो आइए हमारे साथ में नाश्ता करिए। कि वो थैली कोमल भाभी के हाथ में देते हैं और हाथी भाई कहते हैं आइए बैठिए, सब मिल के नाश्ता करते हैं। बैठने के बाद में हाथी भाई कहते हैं चिंतामणि से कि मैं तो सच कहूँ तो आपको देख के एकदम ही घबरा गया था, वापस कहीं बीमारी का पोटला लेके नहीं आए हो आप। हाथी भाई कहते हैं कि हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हैं और तबीयत भी आपकी हमेशा अच्छी रहेगी। तभी कोमल भाभी नाश्ता पूरा लेके आती है और सभी लोग मिलके नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद में जब हाथी भाई के घर से बाहर आते हैं तो मेहता साहब कहते हैं चिंतामणि से आप तो हंसी खुशी में आए लेकिन आज हम लोग का दिन भी बना दिया, बहुत जबरदस्त नाश्ता हो गया हमारा। जेठा भाई कहते हैं हाँ भाई हम लोगों का तो नाश्ता हो गया लेकिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या। तो भिड़े भाई कहते हैं हाँ चिंतामणि जी आपको तो सभी के लिए नाश्ता लेके आना था, समोसा और जलेबी। जेठालाल कहते हैं मैं भिड़े से कि भाई मैं समोसा और जलेबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सुविचार के लिए बात कर रहा हूँ। चिंतामणि जी कहते हैं कि यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आज अपना सुविचार लिखूं। वो हाँ बोलते हैं। चिंतामणि वो लिखे हुए पहले सुविचार को पढ़ के कहते हैं बहुत अच्छा लिखा है। तो भिड़े भाई कहते हैं कि हाँ ये सुविचार आपके लिए लिखा था। फिर चिंतामणि उसको मिटा के फिर अपना दूसरा सुविचार लिखते हैं। चिंतामणि सुविचार लिखने के बाद फिर नीचे उतर के आते हैं और कहते हैं देखिए क्या लिखा है मैंने। सुविचार सबके पढ़ने के बाद में सभी एक दूसरे से आज्ञा लेते हैं, विदाई करते हैं और चिंतामणि जी वहां से निकल जाते हैं और जेठा भाई और मेहता साहब भी जाते हैं और सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।